हेलो एवरीवन, हम लोगों ने लास्ट क्लास में टेंडर ऑफर स्टार्ट किया था और टेंडर ऑफर के कंसर्न में हमने पूरा एंटायर प्रोसेस देख लिया था, प्लस हम कुछ नोट्स देख रहे थे। तो आगे हम जो नोट्स पेंडिंग है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ध्यान से समझना, होल्डिंग ऑफ मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स। अच्छा, इज दिस पॉसिबल कि एन इन्वेस्टर इज हैविंग मल्टीपल डीमैट अकाउंट? इज दिस पॉसिबल? या ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल। एक पर्सन अलग अलग अकाउंट्स में अपना शेयर अकाउंट ओपन कर सकता है ना, अलग अलग डीपी के पास अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है। जैसे हो सकता है कि आपका अकाउंट जो है ज़ेरोधा में है, ज़ेरोधा ऑनलाइन ऐप है, तो हो सकता है आपका पेटीएम मनी में भी है, हो सकता है शेयर खान में भी है, हो सकता है हेम सिक्योरिटीज़ में भी है। तो एक पर्सन मल्टीपल अकाउंट होल्ड कर सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। तो अगर एक पर्सन, एक शेयर होल्डर मल्टीपल अकाउंट होल्ड करता है तो हम उसको सबको क्या कर देंगे? क्लब कर देंगे। क्या कर देंगे? क्लब। तो होल्डिंग ऑफ मल्टीपल डीमैट अकाउंट वुड बी क्लब्ड टुगेदर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर। जैसे कल हमने पढ़ा था स्मॉल शेयर होल्डर के लिए रिजर्वेशन करना है, तो वो पर्सन स्मॉल शेयर होल्डर है या नहीं है, उसके लिए उसके सारे अकाउंट्स को जॉइंटली देखा जाएगा एंड देन उसके बाद पता लगाया जाएगा कि वेदर ही इज फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर और नॉट। इसकी डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे हु इज स्मॉल शेयर होल्डर। देन इफ सीक्वेंस ऑफ पैन फॉर ऑल शेयर होल्डर्स इज मैचिंग, सिमिलरली इन केस ऑफ फिजिकल शेयर होल्डर्स, if the sequence of name of joint holders is matching, holding under such folio should be clubbed together for identification of स्मॉल शेयर होल्डर्स। तो अगर मान लीजिए जॉइंट होल्डर्स अलग अलग जॉइंट होल्डिंग कर रहे हैं, हो सकता है सेम जॉइंट होल्डर्स हो, तो उन केसेस में भी उन सबके शेयर्स को क्या कर देंगे? क्लब कर देंगे। और क्लब करने के बाद फिर आइडेंटिफाई किया जाएगा कि वेदर दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर और नॉट। इज दिस क्लियर? श्योर है सब लोग? आगे देखिए। आफ्टर एक्सेप्टिंग द शेयर्स or other specified securities tendered on the basis of entitlement, shares या specified securities left to be bought back if any in one category shall, बहुत ध्यान से सुनना इस रेस्पेक्टिव प्रोविजन को, बहुत खतरनाक लैंग्वेज है, ध्यान से सुनना, shall first be accepted in proportion to the shares या other specified security tender over and above their entitlement in the offer by security holders in that category, and thereafter from the security holders who have tendered over and above their entitlement in the other category। कुछ पता चला क्या बोल दिया? एक बार वापस शांति से पढ़ो, क्या पता कुछ समझ में आए, अदरवाइज एग्जाम्पल तो हम लेंगे। एक बार वापस से केयरफुली रीड करो व्हाट इट वांट्स टू से। आफ्टर एक्सेप्टिंग द शेयर्स या अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज टेंडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एंटाइटलमेंट, shares or other specified securities left to be bought back if any in one category shall first be accepted in proportion to the shares or other specified securities tendered over and above their entitlement in the offer by security holders in that category, and thereafter from security holders who have tendered over and above their entitlement in the other category। पूरा पढ़ा तो कुछ समझ में आए? एकदम ऊपर से निकल गया, ऊपर से निकल गया पूरा कंप्लीटली। चलो फिर एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। जैसे सपोज करो, एक तो स्मॉल शेयर होल्डर वाली कैटेगरी और एक अदर कैटेगरी है, ठीक है? लेट्स सपोज कंपनी जो है उसकी कैपिटल टोटल है 1000 करोड़ की। कितने की? 1000 करोड़।
Out of this 1000 crore, we are having two category of shareholders. Number one is small shareholder and other one is other shareholder. तो category 1 में लिख देती हूँ small shareholder and category 2 में लिख देती हूँ others. ठीक है क्या? अब जो स्मॉल शेयर होल्डर है, मान लेते हैं लेट्स सपोज उनका नंबर है 300 करोड़ का, एंड जो अदर्स है उनका नंबर है मान लेते हैं 700 करोड़ का. इज दिस ओके टिल नाउ? अच्छा, अब कंपनी ने बायबैक ऑफर किया है, बायबैक, और बायबैक ऑफर किया है से 15% का, 15% का बायबैक कंपनी हैज ऑफर्ड. बायबैक, बायबैक. अच्छा 10% ले लूँ, कैलकुलेशन में इजी रहेगी. 10% ले लेते हैं. बायबैक 10%. अच्छा, अब 10% बायबैक इफ कंपनी इज ऑफरिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ? रेस्पेक्टिव कैटेगरी का 10% दे आर एंटाइटल टू टेंडर देयर शेयर. तो यहाँ पे कितना टेंडर करने के लिए एंटाइटल है? 300 करोड़ का 10% 30 करोड़. ओके, और यहाँ पे 700 करोड़ का 70 करोड़. ओके, अच्छा साथ में रिजर्वेशन भी देख लेना एक बार अलॉन्ग विथ. अच्छा 1000 करोड़ का 10% कितना होता है टोटल? ओके. अच्छा, स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्वेशन कितना था? 15% था. 15% किसका निकालोगे? बायबैक नंबर ऑफ शेयर्स का. कितने बायबैक हो रहे? 100 करोड़ का 15% कितना होता है? 15 करोड़. यहां पे एंटाइटलमेंट कितना आ रहा है? तो कितना बायबैक करोगे? ठीक है 30 करोड़, विच एवर इज हायर, तो सही है 30 करोड़ बायबैक कर लेंगे. आप सुनो, क्या ये जरूरी है कि सारे के सारे शेयर होल्डर्स बायबैक के लिए बोले ही बोले? ये 30 करोड़ जो है ना, ये बहुत सारे शेयर होल्डर्स का अमाउंट है. हो सकता है कुछ लोग बायबैक के लिए बोले, कुछ लोग बायबैक के लिए मना कर दें, और कुछ लोग अपने एंटाइटलमेंट से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं. क्या ये हो सकता है ऐसा? ऑफ कोर्स हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है. अब मान लो मैं यहाँ पे ये 30 करोड़ और 70 करोड़ है ना, इनको फर्दर 3 कैटेगरीज में सेग्रीगेट कर रही हूँ. फर्दर 3 कैटेगरीज में. लिसन नाउ, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. इन दोनों को मैं 3 कैटेगरीज में सेग्रीगेट कर रही हूँ. 3 टाइप के लोग होते हैं दुनिया में. कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, ऐसे लोग जो बोलते हैं हमें बायबैक नहीं करवाना है, वी आर नॉट सपोज टू टेंडर आवर शेयर, वी डू हैव ट्रस्ट इन द कंपनी. हमें पता है कंपनी बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगी, हम कंपनी के साथ बने रहेंगे. मतलब नॉट टेंडर, नॉट टेंडरिंग, नॉट टेंडरिंग. ओके, ऐसे लोग. कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ जितना हमें दिया है हम उतना टेंडर करने के लिए रेडी है, हमारे शेयर टेंडर कर दो. तो दे आर टेंडरिंग, ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं. और तीसरे लोग बोल रहे हैं जितना ऑफर दिया है ना उससे ज्यादा टेंडर करना चाहते हैं हम. तुमने हमें ऑफर तो 10% का दिया है, लेकिन हम ज्यादा शेयर टेंडर करना चाहते हैं. तो ये ज्यादा टेंडर करना चाहते हैं, मोर टेंडर करना चाहते हैं. समझ में आएगा सबको? 3 कैटेगरीज क्लियर है? तो सब में 3 कैटेगरीज होंगी. यहाँ पे भी वही है, नॉट टेंडरिंग, टेंडरिंग एंड मोर टेंडरिंग. क्या यहाँ तक का कंसेप्ट सबको समझ में आया क्या? श्योर है सब? चलो, अब 30 करोड़ है ना, इसको मैं 3 टुकड़ों में बांट देती हूँ. मान लेते हैं आउट ऑफ दिस 30 करोड़, कितने करोड़ वाले थे? 300 करोड़ वाले थे. 300 करोड़ वाले थे. 300 करोड़ में से जो 100 करोड़ वाले लोग थे ना, जिनका एंटाइटलमेंट 10 करोड़ का था, उन्होंने बोला हम टेंडर में इंटरेस्टेड नहीं है. फर्स्ट कैटेगरी. सेकंड कैटेगरी 100 करोड़ वाले थे जिन्होंने बोला हम टेंडर करेंगे, कितना? जितना हमारा हिस्सा है उतना बस. मतलब कितना टेंडर करेंगे? 10 करोड़. 10% ही तो टेंडर कर रहे हैं ना. वेयर एज तीसरी कैटेगरी जो थी, जिनके पास शेयर 100 करोड़ थे, लेकिन वो बोलते हैं हमें 10 करोड़ से ज्यादा टेंडर करना है. हम कितना टेंडर करना चाहते हैं? हम 15 करोड़ टेंडर करना चाहते हैं. कितना टेंडर करना चाहते हैं? 15 करोड़ टेंडर करना चाहते हैं. क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? श्योर है सब लोग? ठीक है.
ये हो गया 10 करोड़ टेंडर नहीं करना चाहते हैं, ये 10 करोड़ करना चाहते हैं, और ये ज्यादा टेंडर करना। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी जो हमारी कितने करोड़ है, 700 करोड़। इसको भी 3 कैटेगरी में मैं सेग्रीगेट कर रही हूं। तो मान लीजिए 700 करोड़ में से 400 करोड़ वाले लोग हैं, वो ये बोलते हैं हमें टेंडर नहीं करना है। इनका शेयर कितना था, 40 करोड़। ये बोलते हैं हम टेंडर नहीं करेंगे, हम टेंडर नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जो 300 करोड़, 200 करोड़ ले लेते हैं, 200 करोड़ वाले जो थे उन्होंने बोला हम उतना ही टेंडर करेंगे जितने के लिए हम एंटाइटल्ड है। मतलब कितना टेंडर करने वाले हैं ये, 30 करोड़ टेंडर करेंगे। ओके ओके, इज दिस क्लियर? कितने बचे बाकी, 100 करोड़। 100 करोड़ वाले ने बोला यार वैसे तो हम एंटाइटल्ड 10 करोड़ के लिए हैं, बट हम 10 करोड़ से ज्यादा टेंडर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम 18 करोड़ टेंडर करें। यहां तक की सिचुएशन में कोई डाउट है तो बोलो। क्या आप सुनो कि किस तरह से, वापस बोलो हार्दिक, क्या बोल रहे हो? जैसे कि हाँ, तो इसमें भी 3 कैटेगरी है, इसमें भी 3 कैटेगरी है, नॉट टेंडरिंग, टेंडरिंग और मोर टेंडरिंग। तो टोटल 700 करोड़ हो गए ना, इसका टोटल लगा के देख लो, 400, 200 और 100 अलग अलग कैटेगरीज है। ठीक है ना? अब किस तरह से हम अलॉटमेंट करेंगे, यहाँ पे किस तरह से ऑफर एक्सेप्टेंस होगा वो समझना। बोलूं मैं, सुनो सब मेरी बात, फुली अटेंडेड है सब लोग? अब सुनो, वी आर हैविंग 2 कैटेगरीज। पहला काम ये करो कि जिस रेस्पेक्टिव कैटेगरी में जिसका जितना हिस्सा बनता है ना, पहले उसको प्रोराटा टेंडर कराओ। जिसका जितना हिस्सा बनता है पहले उसको टेंडर कराओ। चलो मैं लिख रही हूं यहां पे, ये स्मॉल शेयर होल्डर, ये अदर। ठीक है, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे किसका कितना कितना हिस्सा बनता है? पहले वालों ने तो मना ही कर दिया ना। दूसरे वालों का कितना हिस्सा बनता है, 10 करोड़। तो क्या 10 करोड़ टेंडर होंगे? यस। अच्छा थर्ड वालों का 15 करोड़ है, 15 करोड़ उनका हिस्सा नहीं बनता। उनका हिस्सा कितना बनता है, 10 करोड़ ही बनता है उनका हिस्सा। तो हम यहाँ पे टेंडर कितना कराएंगे, 10 करोड़ ही कराएंगे। कितना टेंडर कराएंगे, 10 करोड़ ही कराएंगे। एक्सेस कितना है उनका, अभी रुक जाएंगे, एक्सेस के लिए अभी वेट करेंगे, विल वेट फॉर एक्सेस। तो अभी 5 करोड़ जो है वो अभी टेंडर नहीं होगा, नहीं होगा। अब ऐसे अदर्स में भी करते हैं। अदर्स में इनका कितना हिस्सा है, 20 करोड़। 20 करोड़ टेंडर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। और जो तीसरी कैटेगरी है उनका 18 करोड़ टेंडर नहीं होगा। कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ ही टेंडर होगा। क्या ये बात क्लियर है? ये टेंडर करते इनका टोटल लगा लेते हैं, कितना बचा, 20 करोड़ एंड 30 करोड़। क्या अभी रेस्पेक्टिव कैटेगरी में शॉर्टफॉल है? क्या रेस्पेक्टिव कैटेगरी में शॉर्टफॉल है? हाँ, टोटल कितना था, ये था 30 करोड़ और 70 करोड़ था क्या? हाँ था ना, ये 30 और 70। तो कितना शॉर्टफॉल दिखाई दे रहा है आपको, बैलेंसिंग फिगर, ये शॉर्टफॉल है ये। और यहाँ पे कितना है, ये शॉर्टफॉल है कि नहीं है? है कि नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा अब मेरे पास जब शॉर्टफॉल बच रहा है तो जो लोग एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं क्या उनको दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, डेफिनेटली दे सकते हैं। तो यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा है, 5 करोड़। तो क्या मैं इस 5 करोड़ को इसे सेटल कर सकती हूँ? डेफिनेटली कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, कोई परेशानी नहीं है, कर पाएंगे। अच्छा यहाँ पे कितना डिमांड किया इन्होंने, 8 करोड़ एक्स्ट्रा डिमांड किया। कितना एक्स्ट्रा, 8 करोड़ एक्सेस सेटल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है। क्या मेरा एग्जाम्पल सबको समझ में आया? अब इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा ट्विस्ट डालती हूँ। मान लो स्मॉल शेयर होल्डर वाले जो लोग हैं उन्होंने 15 करोड़ की जगह पर हमसे 30 करोड़ डिमांड किया होता। बोले हमारे 30 करोड़ शेयर है, हमें पूरे के पूरे बायबैक करो। अगर उन्होंने पूरे 30 करोड़ डिमांड किए होते तो क्या होता?
सुनो, यहाँ पे कितना अवेलेबल था, कितना अवेलेबल था? तो क्या यहाँ पे 10 सेटल हो जाता पूरा? हो जाता। लेकिन उन्होंने कितना एक्सेस डिमांड किया था? 20 एक्सेस डिमांड किया था ना। उनके लिए जो अवेलेबल था वो तो 10 करोड़ था, और डिमांड कितना कर रहे हैं? 30 करोड़। तो 10 करोड़ तो एक्स्ट्रा सेटल हो गया। अभी भी कितना बच रहा है? अभी भी 10 करोड़ एक्स्ट्रा बच रहा है। तो क्या वो 10 करोड़ एक्स्ट्रा हम अदर्स से सेटल कर सकते हैं? What do you think? क्या वो हम अदर्स से सेटल कर सकते हैं? तो आंसर है यस, कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 40 करोड़ था, तो सिर्फ कितना सेटल हुआ है? 8 करोड़। अभी भी बहुत सारा बच रहा है, 32 करोड़ बच रहा है हमारे पास। तो हम यहाँ पे 10 करोड़ इनका और सेटल कर सकते हैं। आया क्या मेरी बात समझ में? श्योर है सबको? लाइव वाले बच्चों को क्लियर है कि ये बात? लाइव वाले बच्चों को बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब मैं एक बार लैंग्वेज पढ़ रही हूँ उसकी, वापस से लैंग्वेज हम देखते हैं। नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग गिवन इन दिस लैंग्वेज। वापस से ध्यान से सुनना सब लोग। After accepting shares या other specified securities tendered on the basis of entitlement, on the basis of, तो इसका मतलब पहला काम आपको एंटाइटलमेंट बेसिस पे टेंडरिंग को एक्सेप्ट करना है। तो हमने पहला काम ये किया था, 10 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 10 करोड़, ये किसके बेसिस पे किया था? ऑन द बेसिस ऑफ एंटाइटलमेंट। अब उसके बाद क्या हो जाए? शेयर्स या अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लेफ्ट टू बी बॉट बैक, बची थी ना, बची थी ना। इफ एनी इन वन कैटेगरी शैल फर्स्ट बी एक्सेप्टेड इन प्रपोर्शन टू द शेयर्स या अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी टेंडर्ड over and above their entitlement in the offer by security holder in that category। इसमें टेंडर की जाएगी, सेम कैटेगरी के अंदर आपको एडजस्ट करना है। तो पहला काम आप एंटाइटलमेंट के हिसाब से एडजस्टमेंट करिए, दूसरा काम उस सेम कैटेगरी में अगर किसी ने एक्स्ट्रा डिमांड किया है तो उसको एडजस्ट करो, उसको एडजस्ट करो। हमने स्मॉल शेयर होल्डर का पहले स्मॉल शेयर होल्डर से एडजस्ट किया, अदर्स वालों का पहले अदर्स से एडजस्ट किया। फिर भी अगर कुछ बच रहा है, अब भी कुछ बच रहा है, तो क्या बोल रहा है? एंड देयर आफ्टर, उसके बाद भी कुछ हो रहा है, फ्रॉम सिक्योरिटी होल्डर्स who have tendered over and above their entitlement in other category। तो अगर अभी भी कुछ बच रहा है तो उस केस में हम अदर कैटेगरी से भी इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ whether language is clear to everyone? श्योर है? तो पहला एडजस्टमेंट क्या? एंटाइटलमेंट। दूसरा एडजस्टमेंट सेम कैटेगरी के अदर जो एक्सेस मांग रहे उनका। फिर तीसरा दूसरी कैटेगरी के एक्सेस से भी एडजस्टमेंट किया जा सकता है। श्योर? क्लियर? अच्छा, पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने आज? स्मॉल शेयर होल्डर की कैलकुलेशन के लिए अगर मल्टीपल डीमैट अकाउंट है क्लब कर दो, जॉइंट होल्डर सेम है क्लब कर दो। दूसरा क्या पढ़ा? एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, किस तरह से बायबैक में शेयर्स को टेंडर किया जाएगा, उसका फॉर्मूला इसने बताया हमें कि हाउ वी कैन adjust the holdings and how we can decide the number of shares to be bought back। प्रैक्टिकल नहीं बनेगा, सिर्फ प्रोविजन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपको ये बताया, राइट? ये नोट कर रहे हो आप या रफ कर दूं? कर लिया नोट? फोटो ले लो। हाँ, जैसे इसमें था ना, स्मॉल शेयर होल्डर्स टोटल इन्होंने बोला 30 करोड़ चाहिए, जबकि इनके पास बचा तो 10 करोड़ ही था, तो 10 करोड़ तो इनसे एडजस्ट हो गया। 10 करोड़ इनका एंटाइटलमेंट था, तो 20 करोड़ का एडजस्टमेंट हो गया। अभी भी स्टिल 10 करोड़ बच रहे हैं, तो वो फिर हम किससे कर सकते हैं? अदर कैटेगरी से, है ना? तो ओवर एंड अबाउट देयर एंटाइटलमेंट वाज दैट ऑफ ओनली 10 करोड़, बट दे आर डिमांडिंग फॉर 30 करोड़। तो व्हाट इज एक्सेस? 20 crore is the excess. That 20 crore is being adjusted. How? 10 crore in the same category and 10 crore from the different category. Now got it? Okay. चलो टाइम हो गया, बाकी के प्रोविजंस कल ही कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो, और जो बताया मैंने गाइडेंस आज आपको दिए पढ़ने की, वैसे ट्राई करो कि आप फॉलो कर सको। ठीक है?